इंसान जब जब सोचने लगता है कि उसने अपनी मेहनत और बुद्धि के बल द्वारा खुद को सबसे ऊंचे बना लिया है, तब तक प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा देती है। प्रकृति अपने प्रकोप से इंसान को हर बार ये समझा जाती है कि उसने ही इस दुनिया को बनाया है और वही है जो इस इंसान और दुनिया को पल भर में तबाह कर सकती है। पैसे के पीछे भागती दुनिया आज अपनी जानें बचाने के लिए कामकाज छोड़कर घरों में बंद है। चीन के वुहान शहर से निकले वायरस कोरोना ने हर तरफ अपना भय पसार दिया है। आज इंसान ने इंसान से दूरी बना ली है, इस डर से कि कहीं ये वायरस उन्हें ना अपनी चपेट में ले ले। ऐसा पहली बार नहीं है जब दुनिया किसी तरह की महामारी से इतनी भयभीत है। ये सन 2020 है और संयोग देखिए कि हर 100 साल बाद 20 के दशक में दुनिया ने किसी न किसी भयानक महामारी का सामना जरूर किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 20 के दशकों में दुनिया ने कौन कौन सी महामारी के प्रकोप झेले तथा उनसे मानव जाति को कितना नुकसान उठाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल टूरोपीडिया। नंबर 1, 1720 द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सीले। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। लोगों के पास बीमारियों से लड़ने के लिए कई तरह की दवाइयाँ भी हैं। ऐसे बीमारियां जो कभी मौत का पर्याय बनी हुई थी, आज उन पर काबू पा लिया गया है। इसके बावजूद भी एक नए तरह के वायरस ने पूरी दुनिया के दिल में डर पैदा कर दिया है। ऐसे में सोचिए उन दिनों किसी देश का क्या हाल हुआ होगा जब किसी अनजान बीमारी से लाखों लोगों को काल का ग्रास बना दिया गया। हम यहाँ बात कर रहे हैं उस महामारी की जिसे दुनिया ने द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सीले के नाम से जाना। सन 1720 में फ्रांसीसी क्षेत्र तथा लैगडोक के कुछ हिस्से में बसे लोगों को लेवेंट से आने वाले प्लेग महामारी का सामना करना पड़ा। इसे भले ही मर्सीले के प्लेग का नाम दिया गया हो, लेकिन सच तो ये है कि इस महामारी की चपेट में यूरोप के कई क्षेत्र आए थे। उस समय स्थिति इतनी भयावह थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 45,000 आबादी वाले मर्सीले में यह महामारी अपने चरम पर पहुंची तो यहाँ हर रोज 1,000 मौतें होती थी। नंबर 2, 1820 में पहली कालरा महामारी। कालरा महामारी ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। माना जाता है कि कालरा ने किसी अन्य बीमारी के मुकाबले सबसे ज़्यादा जानें ली हैं। कालरा महामारी इंसान को संभलने तक का मौका नहीं देती थी। एक वयस्क के शरीर में सामान्यतः तौर पर 44 लीटर पानी होता है। यही पानी शरीर में आंतरिक अंगों तथा कोशिकाओं तक पहुंचाता है, लेकिन एक बार जब कालरा का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर से मात्र 24 घंटे के भीतर 20 लीटर से ज़्यादा पानी निकल जाता है। ऐसे में सुबह स्वस्थ दिखने वाला इंसान अगले दिन मौत के मुंह में चला जाता है। अगर इसका सही इलाज नहीं होता तो 12 घंटे के अंदर ही रोगी की मौत हो जाती थी। उन बीमारी ने उन दिनों सबके लिए नहीं थी, इस कारण इससे अनगिनत मौतें हुई। कालरा रोग में विब्रियो कैलोरिया नामक बैक्टीरिया शरीर को प्रभावित करता है। माना जाता है कि इस महामारी की शुरुआत 1817 में जैसोर में हुई। ये कलकत्ता तथा ढाका के मध्य का क्षेत्र था। फिलहाल जैसोर बांग्लादेश का एक जिला है। यहीं से ये रोग भारत के अन्य हिस्सों के साथ साथ बर्मा तथा श्रीलंका तक पहुंचा। 1820 तक जहां महामारी थाईलैंड के सियाम तथा इंडोनेशिया में अपना पैर जमा चुकी थी। थाईलैंड के जावा द्वीप पर इसके कारण 1 लाख से ज़्यादा जाने गई। वहीं इराक के बसरा में 1821 में तकरीबन 18,000 लोग इस महामारी के कारण मारे गए। इस महामारी में रोगी के शरीर पर नीले निशान पड़ जाते थे, इसलिए इसे ब्लू डेथ का नाम भी दिया गया। इसके अलावा फ्रांस में इसे डॉग डेथ भी कहा गया है। नंबर 3, 1920 दी स्पेनिश फ्लू। 1918 से 1920 तक फैले इस महामारी के बारे में जानने के बाद आपको लगेगा जैसे इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। स्पेनिश फ्लू के लक्षण तथा इसे लेकर उन दिनों बना माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज हम कोरोना वायरस के समय में झेल रहे हैं। इतिहास की मानो तो पूरी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 500 मिलियन लोग इस फ्लू से प्रभावित हुए थे। वही इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 20 मिलियन से 50 मिलियन तक बताई जाती है। कहीं कहीं तो मरने वालों की संख्या 100 मिलियन यानी कि उस समय दुनिया की आबादी का 3% बताया गया था। हालांकि इन मौतों के एकदम सटीक आंकड़े मौजूद नहीं हैं, लेकिन क्योंकि कई लोगों की मौत मेडिकल रिकॉर्ड में जुड़ ही नहीं पाई थी। इस फ्लू के कारण उन दिनों स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर तथा अन्य सभी सार्वजनिक स्थान बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा व्यापार पर इसका कड़ी मार पड़ी थी। हालांकि इसका नाम भले ही स्पेनिश फ्लू था, मगर
इसने सबसे ज़्यादा अमेरिका को प्रभावित किया। माना जाता है कि इस फ्लू को सबसे अधिक स्पेनिश मीडिया ने कवर किया था तथा इसी कारण इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। 2020 कोविड-19। हर 100 साल बाद 20 के दशक में होने वाली इन महामारियों के फिर एक महामारी 2020 में हमारे सामने खड़ी है। साइंस की बढ़ती तरक्की को देखकर लगा था कि अब हम ऐसी किसी महामारी की चपेट में नहीं आ सकते, लेकिन चीन के वुहान से दुनिया भर में फैले कोविड-19 वायरस ने हमारी इस सोच को झुठला दिया है। कोरोना नाम का यह वायरस अभी तक दुनिया भर के 5 लाख से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है तथा 22,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस के कारण यानी अपनी जान गंवा चुके हैं। देखते रहिए डिजिटल यूरोपीडिया और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे को हिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।